अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद हमजा खान है। कैनवा डिजाइनिंग मास्टरी कोर्स की इस क्लास के अंदर हम देखने जा रहे हैं कि किस तरह से हम टेम्पलेट्स को यूज करके पोस्ट डिजाइन करेंगे। ठीक है, हम अपने पेज के लिए किस तरह से पोस्ट डिजाइन करते हैं, हम अपनी ऐड के लिए किस तरह से पोस्ट डिजाइन करते हैं। तो तमाम चीजें इंशाल्लाह कैनवा को यूज करते हुए हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। अब से पहले तक हमने इस प्लेलिस्ट के अंदर, इस कोर्स के अंदर जितनी भी क्लासेस अटेंड की हैं, उसमें हमने क्या क्या सीखा है कि कैनवा के अंदर क्या क्या बेसिक टूल्स हैं जिनको यूज करके हम डिजाइनिंग कर सकते हैं, किस तरह से हम लोगोज डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम देखने जा रहे हैं कि किस तरह से हम अपनी ऐड के लिए, अपने फेसबुक पेज के लिए, अपने इंस्टाग्राम पेज के लिए, किसी भी अपने पेज के लिए, अपनी प्रेजेंटेशन के लिए पोस्ट डिजाइन किस तरह से करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कैनवा को ओपन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम सपोज कर लेते हैं कि हमारा शूज का ब्रांड है। ठीक है, तो हम यहां पर सर्च कर लेंगे शूज। ओके, अब शूज के रिलेटेड जितने भी कैनवा के ऊपर टेम्पलेट्स हैं वो हमें यहां पर शो होंगे। ठीक है, ओके, तो इन टेम्पलेट्स को यूज करते हुए आप अपने पेज के लिए एक अच्छी सी पोस्ट डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, पेज को स्क्रॉल डाउन करते जाएं। आपको यहां पर थाउजेंड्स ऑफ टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। ठीक है, आपकी पोस्ट के रिलेटेड, आपके टेम्पलेट्स के रिलेटेड, आपकी कलर स्कीम्स के रिलेटेड। ओके, तो हम इस पोस्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं, इस टेम्पलेट को हम यूज करते हैं अपनी डिजाइनिंग के लिए। ठीक है, कस्टमाइज दिस टेम्पलेट पर क्लिक करेंगे। अब यहां पर ये उनके शूज की पिक्चर है। ठीक है, अब इस शूज को आप डिलीट करके अब अपने जो शूज का, जो आपका अपना आर्टिकल है, आपके शूज का आर्टिकल है, उसको यहां पर प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, उसका बैकग्राउंड रिमूव करके जिस तरह से ये पिक्चर प्लेस की हुई है उन्होंने, सेम इस तरह से आप अपने शूज को प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, इस जगह पर आप नेम चेंज करेंगे। जैसे हमारा सिकंदर शूज का हमने एक एग्जाम्पल बनाई हुई है, यहां पर आप टाइप कर दें सिकंदर शूज। ठीक है, ये उनका लोगो है, इसको रिमूव कर दें। ओके, तो ये एक अच्छी सी पोस्ट आपकी डिजाइन हो जाती है इस तरह से। अगर आपने कोई ऑफ लगाया हुआ है, कोई सेल लगाई हुई है, तो इसको आप रहने दें। अगर नहीं है तो इसको रिमूव कर दें, बेशक आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी एक अच्छी सी पोस्ट डिजाइन हो जाती है कुछ मिनट्स के अंदर। सेम इसी तरह से वापस होम पेज पर आए, यहां पर आप दोबारा सर्च करें शूज। ठीक है, किसी और टेम्पलेट को पिक करें। ठीक है, इस सेल वाले आर्टिकल के लिए अगर आपने कोई सेल रन करनी है, सेल के लिए अगर आपने कोई सेल लगाई हुई है, उसके लिए कोई पोस्ट अपने पेज पर करना चाह रहे हो, तो ये भी एक अच्छी पोस्ट है। ठीक है, इसमें आपने अपने आर्टिकल को पोस्ट करने की जरूरत नहीं है, ये उन्होंने अच्छा सा एलिमेंट यूज किया हुआ, आप इसको भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने अपनी डिजाइनिंग से हिसाब से देखना है कि आपके लिए कौन सा अच्छा रहेगा। जैसे इस पोस्ट को हम पिक करते हैं, इस टेम्पलेट को हम यूज करते हैं, कस्टमाइज इस टेम्पलेट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब ये जो आर्टिकल है, इस आर्टिकल की जगह आपने अपने शूज की, जो आपके ब्रांड का शूज है, उसकी पिक्चर आपने यहां पर अपलोड कर देनी है। ठीक है, बैकग्राउंड उसका रिमूव कर देना है यहां पर क्लिक करने के बाद। ठीक है, जैसे आप आर्टिकल को अपलोड करेंगे उसका बैकग्राउंड आपने रिमूव कर देना है। ठीक है, बाकी जो छोटी मोटी चेंजिंग होंगी वो आपने कर लेनी है। जैसे यहां पर लिखा हुआ ओनली $3.99, हम यहां पर टाइप कर देते हैं ओनली $3,500। ठीक है, अगर आपका डिस्काउंट है तो आप इसको यहां पर मेंशन कर सकते हैं। बाकी तमाम चीजें इसमें ठीक है। ठीक है, अभी आपकी पोस्ट रेडी हो चुकी है। अगर आप इसकी कलर स्कीम चेंज करना चाहें वो आप कर सकते हैं। ठीक है, और एक और काम आप कर सकते हैं, जैसे अब आपने एक पोस्ट बनाई हुई है, इसमें जाएंगे आप डिजाइन में, डिजाइन में जाने के बाद स्टाइल्स में जाएंगे। स्टाइल्स में जाने के बाद ये कलर पैलेट्स का एक ऑप्शन है। ठीक है, हमने इसको लास्ट क्लासेस के अंदर बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लोर भी किया था। आप ये कलर पैलेट्स में आए। ठीक है,
जो कलर पैलेट आपको अच्छा लगता हो आप उसके ऊपर बार बार क्लिक करें तो आप देखते जाएंगे यहाँ पर कलर स्कीम्स चेंज होती जाएंगी। ठीक है, जिस भी कलर पैलेट के ऊपर आप क्लिक करेंगे उस उन कलर्स के हिसाब से यहाँ पर चीजें चेंज होती जाएंगी। ठीक है, तो आप इस तरह से टेम्पलेट्स के अंदर चेंजिंग्स कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें ये एक अच्छा कलर पैलेट है। ठीक है, तो यहां से आप मुख्तलिफ कलर पैलेट्स को जब यूज करते हैं तो आपको थोड़ा सा आइडिया भी हो जाता है कि क्या कलर स्कीम्स होनी चाहिए। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कोशिश ये करनी होती है कि जो कलर्स आप अपनी पोस्ट के अंदर यूज कर रहे हैं वो कलर्स आपके लोगो के साथ मैच करने चाहिए। ठीक है, वो कलर्स क्या करने चाहिए, आपके लोगो के साथ मैच करने चाहिए। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आप डिजाइनिंग कर सकते हैं, एक पोस्ट रेडी कर सकते हैं। ठीक है, यहां से उसके कलर पैलेट्स को चेंज करके। ओके, वापस चलते हैं हम होम पेज के ऊपर। यहां पर हम दोबारा सर्च करेंगे शूज। ठीक है, शूज सर्च करने के बाद ये देखें ये आपके फेसबुक पेज के लिए एक अच्छी कवर पिक्चर है। ठीक है, इस तरह से आप कवर पिक्चर्स भी बना सकते हैं। यहाँ पर आपको थाउजेंड्स ऑफ टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ किस्म के अच्छे अच्छे टेम्पलेट्स आपको मिल जाते हैं। उसमें सिर्फ आपने छोटी छोटी चेंजिंग्स करनी होती हैं। अभी आपकी स्टोरी के लिए ठीक है बहुत अच्छी थोड़ी सी इसमें एनिमेशन भी उन्होंने यूज की हुई है। इस शूज की जगह आप अपना आर्टिकल यूज करें। ठीक है, यहाँ पर जहां पर उन्होंने अपनी वेबसाइट लिखी हुई है इसकी जगह आप अपना यहाँ पर जिस जगह उन्होंने वेबसाइट लिखी हुई है इसकी जगह आप अपना ब्रांड नेम भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने वेबसाइट लिखी हुई है यहाँ पर आप टाइप कर लें, सॉरी ठीक है, बाकी तमाम चीजें ठीक हैं। सिर्फ क्या होगा अगर आपने सेल लगाई हुई है तो यहाँ पर सेल मेंशन कर दें और आप अपना आर्टिकल आप अपना यूज कर लें। ठीक है, ओके, तो अब हम क्या करेंगे एक न्यू पेज ओपन करते हैं। यहाँ पर हम दोबारा सर्च करते हैं शूज। ठीक है, अब मैं आपको एक आर्टिकल ऐड करके दिखाऊंगा इसमें। ठीक है, किसी भी एक टेम्पलेट को हम पिक कर लेंगे। ठीक है, जैसे ये एक टेम्पलेट है इसको हमने पिक किया, कस्टमाइज दिस टेम्पलेट पर क्लिक करेंगे। ठीक है, ओके, सबसे पहले हम इसकी प्राइसिंग चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे आर्टिकल की प्राइस 3500 है तो हम इसको थोड़ा सा इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम अपना नेम इंटर करेंगे अपने ब्रांड का। ठीक है, इसका थोड़ा सा हम फॉन्ट साइज जो है वो इंक्रीज कर देंगे, थोड़ा सा इसको सेंटर में लेकर आए। ठीक है, ओके, परफेक्ट। अब इस आर्टिकल को हम डिलीट करने लगे हैं, इसको डिलीट कर देंगे। अपलोड्स में जाएंगे, अपलोड्स फाइल्स में जाएंगे। ठीक है, ये एक शूज की पिक्चर हमने डाउनलोड की है, इसको ओपन करेंगे। ठीक है, अब ये शूज की पिक्चर आपके कैनवा में अपलोड हो रही है। जब ये अपलोड हो जाए कंप्लीट तब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके डिजाइन में आ जाएगी। ठीक है, अब ये पिक्चर में डिजाइन में तो आ चुकी है लेकिन अब देखें इसके अंदर ये सारा बैकग्राउंड भी आ रहा है, तमाम चीजें आ रही हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका बैकग्राउंड रिमूव करते हैं। बैकग्राउंड रिमूवर पर क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे हमने बैकग्राउंड रिमूवर पर क्लिक किया है इसको यहाँ पर सेंटर पे प्लेस करके इसका साइज इंक्रीज करेंगे। यहाँ पर आई थिंक ये नीचे फ्रेम ऐड हुआ हुआ है, पहले हम फ्रेम को डिलीट करना पड़ेगा। फ्रेम को हम बाद में प्लेस करते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देंगे।
इस आर्टिकल को पहले सेंटर में लेके आते हैं, ठीक है। आर्टिकल आ गया हमारा सेंटर में, इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर देंगे, ठीक है, यहां पर। अब इस फ्रेम को जो है हम वापस लेके आते हैं इसकी जगह पर। ठीक है, अब ये देखिए मैंने उस पोस्ट के अंदर अपना आर्टिकल ले आए। हम किस तरह से लेकर आए हैं, आर्टिकल को लेकर आए हैं, उसका बैकग्राउंड रिमूव किया है, तो इस पोस्ट के अंदर आ चुका है। सेम इसी तरह से हम इसी आर्टिकल को किसी और पोस्ट के अंदर एडजस्ट करके देखते हैं, किसी और टेम्पलेट के अंदर, ठीक है। उसमें क्योंकि थोड़ा सा थंबनेल यूज हुआ होगा तो आई होप आपको वो समझ आ चुका होगा, या फिर आपको थोड़ी सी उसमें चीजें समझ नहीं आई होंगी। अब जैसे ये एक पेज है, ठीक है, टेम्पलेट है, इसको हम यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको मुख्तलिफ और भी यहाँ पर डिजाइन शो हो रहे हैं। जो आपको डिजाइन अच्छा लगे आपने वो यूज करना है। हम इस टेम्पलेट को थोड़ा सा कस्टमाइज करते हैं, इसको ओपन किया। अब इस आर्टिकल की जगह हम अपना आर्टिकल वही लेकर आते हैं, ठीक है। इसको हम डिलीट कर देंगे, ओके। अपलोड्स में जाएंगे, अपलोड्स के अंदर क्योंकि हमने ऑलरेडी कैनवा के अंदर वो हमारा आर्टिकल जो है वो अपलोड किया था, उसको लेकर आए। अब ये पूरी पिक्चर आ चुकी है, ठीक है, हमें पूरी पिक्चर नहीं चाहिए। हम इसका बैकग्राउंड रिमूव कर देंगे। जैसे ही बैकग्राउंड रिमूव करेंगे सिर्फ हमारे पास जो है वो आर्टिकल की पिक्चर बच जाएगी, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम इसको भी फ्रेम को क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहां से इसका साइज इंक्रीज करेंगे, इसको ड्रैग करें, ठीक है। ओके, तो इस तरह से आप शूज वाली पोस्ट के अंदर किस तरह से अपने आर्टिकल्स को ऐड कर सकते हैं, किस तरह से आप एक अच्छी सी अट्रैक्टिव सी पोस्ट डिजाइन कर सकते हैं। तो ये आप कैनवा को यूज करते हुए, डिफरेंट किस्म के टेम्पलेट्स को यूज करते हुए आप अपने पेज के लिए, अपनी एड्स के लिए अच्छी अच्छी पोस्ट डिजाइन कर सकते हैं शूज के रिलेटेड, ठीक है। तो कैनवा को यूज करते हुए आप किस तरह से अपने शूज वाले ब्रांड के लिए किस तरह से आप पोस्ट डिजाइन कर सकते हैं, अपनी एड्स के लिए एड डिजाइन कर सकते हैं, एड क्रिएटिव डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो चुका होगा कि किस तरह से आप एक टेम्पलेट को यूज करके अपने शूज वाले ब्रांड के लिए डिफरेंट किस्म के टेम्पलेट्स, डिफरेंट किस्म के पोस्ट डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये चीजें आपको समझ आ चुकी होंगी। इसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें, समझें। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी डिजाइनिंग अच्छी होती जाएगी, ठीक है। बैकग्राउंड किस तरह से रिमूव करना है इसको अच्छी तरीके से समझें, देखें, पॉइंट को बार बार प्रैक्टिस करें, तो ये तमाम चीजें इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएंगी। तो इस क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।